मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तत्वार्थ सूत्र एक महान ग्रंथ है। आचार्य कुंद देव के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया। इसकी शैली सूत्रात्मक है, भाषा इसकी संस्कृत है। 10 अध्यायों में यह विभाजित है। 7 तत्वों का जिसमें बहुत अच्छी तरीके से वर्णन है। हम सभी लोग द्वितीय अध्याय में 5 भावों को देख रहे थे। जीव के 5 भाव, औपसमिक भाव, छायिक भाव, छायोपसमिक भाव, औदिक भाव और पारिणामिक भाव। ये 5 भावों में हम सभी लोगों ने अभी तक 3 भावों को अच्छी तरह से देख लिया है। अब हम सब लोग छायोपसमिक भाव के बाद औदिक जो भाव है उसको देखना है। औदिक भाव की कल आप सबको परिभाषा बताई थी कि कर्मों के फलदान का सामर्थ्य प्रकट होना उदय है। जो कर्मों का सामर्थ्य प्रकट होता है फल देने का, उसको बोलते हैं उदय। कर्म उदय में कर्म आएंगे, अपनी सामर्थ्यता दिखाएंगे, अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे, वो शुभ रूप में और अशुभ रूप में, उसी को शास्त्रों में उदय कहा है। और उसके कारण जीव में जो भाव प्रकट होते हैं, जीव जिससे प्रभावित होता है, उसे औदयिक भाव कहते हैं। इस औदयिक भाव के 21 प्रकार के अपन ने भेद जाने कौन कौन से होते हैं, उसको सूत्र में देखा था। आज पुनः उस सूत्र को एक बार बोर्ड में देख करके और सूत्र की हम सब व्याख्या को अच्छी तरह से सुनेंगे। दूसरे अध्याय का 6वां नंबर सूत्र है गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध लेश्यास चतुस्त्रय कैक षड भेदः। इस प्रकार से सूत्र का उच्चारण हुआ। गति प्लस कषाय प्लस लिंग प्लस मिथ्या दर्शन प्लस अज्ञान प्लस असंयत प्लस असिद्ध प्लस लेश्य, ये कितने भेद हो गए? और इनके जितने भेद हैं इनके प्रभेद बताते हैं। तो 4 प्रकार की गति, 4 प्रकार का कषाय, 3 प्रकार का लिंग और 1 प्रकार का मिथ्या दर्शन, 1 प्रकार का अज्ञान, 1 प्रकार का असंयत, 1 प्रकार का असिद्धत्व और 6 प्रकार का लेश्या। इस प्रकार से यहाँ पर ये सूत्र के माध्यम से अपन ने 21 प्रकार के औदिक भाव के भेद पढ़े। अब हम सब लोग इनका एक एक जो है उसका अर्थ जानते हैं। 4 प्रकार की गतियाँ होती हैं। आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ लिखा होगा 4 प्रकार की गतियाँ: नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति और देव गति। ये 4 गति होती हैं। ये भी औदिक भाव हैं। कैसे औदिक भाव हैं? तो अपन परिभाषा बनाएंगे। क्या लिखा हुआ है? गति नाम कर्म के उदय से, अभी चारों की परिभाषा बना रहे हैं इसलिए गति बोला है, ठीक है ना। गति नाम कर्म के उदय से जो जीव के नारक रूप भाव, मनुष्य रूप भाव, देव रूप भाव या तिर्यंच रूप भाव जो होते हैं, उसे उस गति का औदिक भाव कहते हैं। नरक गति नाम कर्म के उदय से जो जीव की अवस्था विशेष होती है उसे नरक गति कहते हैं। और उसमें होने वाले जीव के जो परिणाम हैं उसे अपन नरक गति का औदिक भाव कहते हैं, ठीक है ना। उस जीव का औदिक भाव कहते हैं। अब जरा यहाँ पर परिभाषा समझेंगे। इसी प्रकार मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से जो जीव की अवस्था विशेष होती है उसे मनुष्य गति कहते हैं। तिर्यंच गति नाम कर्म के उदय से जो जीव की अवस्था विशेष होती है उसे तिर्यंच गति का जीव कहते हैं।
और इसी प्रकार देवगति नाम कर्म के उदय से जो जीव की अवस्था विशेष होती है उसे अपन देवगति नाम का जीव कहते हैं। उसमें पाए जाने वाले जो भाव हैं वो उस गति के औदिक भाव कहलाते हैं। देखिए, मनुष्य में आकर के जीव के भाव कैसे होते हैं, और तिरंज में जाने के बाद जीव के भाव कैसे होते हैं, नरक में जाने के बाद जीव के भाव कैसे होते हैं, और देव में जाने के बाद भाव कैसे होते हैं। अपन थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं। कोई जानवर है, उस जानवर को यदि आप अच्छे से घर में बिल्कुल एसी के रूम में रख दो उसको, ठीक है ना, और आपको भी उसमें रखा जाए, मनुष्य को भी, तो वह जानवर मैं एसी के कमरे में हूँ, कितनी बढ़िया फैसिलिटी है, ऐसी वो फीलिंग नहीं कर रहा वो, ठीक है ना। लेकिन मनुष्य जो है वो उस एसी के कमरे का, सुंदरता का, वो सबका फीलिंग वो कर रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि तिरंज गति में जो पाई जाने वाली चीज़ें हैं उन्हीं का ही अनुभव करता है। मनुष्य जो है, मनुष्य में रहने वाली जो चीज़ है उनका अनुभव करता है। यहाँ पर कोई देव आ जाए और आप 56 प्रकार का भोजन लगा करके बैठे हुए हैं, तो उस देव को वह भोजन खाने के भाव नहीं आएंगे, परिणाम नहीं होंगे। अरे आपने स्वादिष्ट चीज़ बनाई है ना, रसगुल्ले भी है, बाबर भी है, खैनी भी है, और कितने बढ़िया बढ़िया आइटम्स बनाए हुए हैं, पर देव के एक भी मन में ये नहीं आ रहा है कि मैं इस चीज़ को उठा करके खा लूँ। तो क्या हुआ भाव, उसका वह भाव देव का भाव चल रहा है, देव गति का भाव चल रहा है। क्यों, वो तो अमृत झरता है उसका। लेकिन मनुष्य से कोई व्यक्ति आ जाए और इतने सारे आइटम देखे तो क्या होगा, बोलते ना जीभ लपलपा रही उसकी है, उसके खाने के परिणाम हो जाएंगे। तो ये क्या हुआ, ये जो चीज व्यवस्था है, हर गति की अपनी अपनी व्यवस्था है। गाय के सामने नोटों की गड्डी रख दो, ठीक है, और एक तरफ उसके लिए पशु आहार रख दिया जाए। अब बताइए वो उसका मुंह कहाँ पे जाएगा, क्या खाने की सोचेगी वो? क्या वो पैसों की गड्डी को देख करके बहुत खुशी होगी, देखो यार मैं करोड़पति है, मेरे पास इतना सारा पैसा, इतनी खुशी उसको मिलेगी क्या? ले गाय तुझे 1 करोड़ पे दे रहे हैं, तू इसको रख, खुश हो जा, वो खुश थोड़ी होगी। लेकिन वो उसका जो पशु का आहार है, 10 रुपये का, 100 रुपये का जो पशु का आहार है, उसको देख करके वो अत्यंत प्रसन्न हो जाएगी। तो इस प्रकार से तिरंज गति के जीव में पाए जाने वाले उस गति संबंधी जो भाव हैं वो उसके औदिक भाव कहलाते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार अब मनुष्य के सामने रखो घास, और मनुष्य के सामने रखो ये 1 करोड़ रुपये ये है तुमको दे रहे हैं और ये भोजन दे रहे हैं घास। अब बोलो मनुष्य को क्या खाने की इच्छा होगी? बोले घास भैया ये तो जानवर का भोजन है, ये पैसे जो है मुझे दो। उसको इतनी प्रसन्नता होगी पैसों को देख करके, कागज़ की गड्डियों को देख करके बड़ी अत्यंत खुशी होगी, उसे आनंद प्रकट होगा, और उसकी तो सोचेगा मेरी निर्धनता दूर हो गई, न जाने कितने प्रकार के भाव। तो मनुष्य गति में पाए जाने वाला जो ये भाव है वो उसका नेचुरल है, ठीक है ना। और इसी प्रकार वो तिरंज गति में पाए जाने वाला जो भाव है वो उसी भाव में ही वह हो सकता है, अन्य भाव में नहीं हो सकता है। तो इसी को कहते हैं औदिक भाव, कि औदिक भाव में जिस गति में जो जीव है उस समय उस गति अनुरूप है, उसकी जो क्रिया है, उसके जो सोच है, उसका जो भाव है, वह सब उसका औदिक भाव कहलाता है। इसलिए यहाँ पर औदिक भाव को पहले नंबर में लिखा गति। नाम कर्म की प्रगति है गति, कौन से की है? नाम कर्म की। इस नाम कर्म की जो गति है इसमें बहुत सारे और भी समाविष्ट हो जाएंगे, उसको आगे चल के अपन बताएंगे कि नाम कर्म में ऐसे बहुत सारे कर्म जो सबका ही उदय चलता है, तो सबको यहाँ क्यों नहीं लिया? तो मैंने आपको एक कारण तो पहले बता दिया था कि यहाँ पर जीव विपाकी कर्म प्रगति लेना, जो जीव को फल मिले, जो शरीर आदि को पुद्गल को फल मिले, उसको अपन को यहाँ पर नहीं लेना है, ठीक है ना। और जो और भी जीव विपाकी कर्म प्रवृत्तियाँ हैं जो इसमें नहीं आई हैं उसको अपन इसमें समाविष्ट आगे आगे करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर आपने गति नाम कर्म का उदय से जो जीव की अवस्थाएं होती हैं उस गति में ये उसका औदिक भाव कहलाता है। नमस्ते आचार्य श्री, मनुष्य गति में पाने वाला जो औदिक भाव है उससे हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं? मनुष्य गति संबंधी जो औदिक भाव है उस औदिक भाव में मेरा स्वरूप क्या है,
मैं अपने को जान सकता हूँ, अपने को पहचान सकता हूँ। मनुष्य गति में पाए जाने वाला जो औदिक भाव है, उससे हम सभी गतियों का ज्ञान कर सकते हैं। सभी गतियों में क्या क्या होता उसके बारे में जान सकते हैं और अपने आने वाले जो भाव हैं उनको निर्मल कर सकते हैं, पुरुषार्थ कर सकते हैं। संयम और जो साधना है उसमें भी हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से मनुष्य गति का जो औदिक भाव है उसमें पाए जाने वाली जो व्यवस्था हैं, मुझे कैसे खाना है, कैसे रहना है आदि अनेक प्रकार के जो कार्य हैं वो इस औदिक भाव में पाए जाते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री। हमारी जो हालत है, अवस्थाएं हैं, वो हमारे स्वयं के कारण से हैं या भाव से हैं? प्रश्न पूछा गया है कि हमारी जो अवस्थाएं, हालत हैं वो हमारे स्वयं के भाव के कारण से है या कर्म के कारण से है। महानुभाव, अपन को इसमें दोनों ही बात लेके चलनी है। ठीक है ना। अवस्था तो जीव की होती है, भाव तो जीव के होते हैं, पर उसमें निमित्त कौन मिलता है। हम लोग जब बाल बोध आदि पढ़ते थे तो उसमें जब परिभाषा पढ़ते थे, उस परिभाषा में देखो क्या लिखा है। जैसे मनुष्य गति, तो मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से, जो ये बात है ये कर्म की तरह से बात करी, ये कर्म कांड की बात हुई। और फिर दूसरी बात है जीव की जो अवस्था है, और ये अवस्था बात कही जीव कांड की तरफ से। आपने दो पढ़े होंगे ना, जीव कांड और कर्म कांड। जिसमें कर्म का वर्णन है वो कर्म कांड, और जिसमें जीव के भावों का वर्णन है उसे जीव कांड। तो एक ही परिभाषा में दोनों चीज़ आ गई। मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से, तो ये कर्म कांड की तरफ से, मतलब कर्म निमित्त हो गया। यदि ऐसा कर्म का निमित्त नहीं होगा तो जीव की वैसी हालत भी नहीं होगी। और यहाँ पर बोले कर्म मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से, जो जीव की अवस्था होती है, जो जीव के भाव होते हैं, जो परिणाम होती है, जो हालत होती है, जो दशा होती है, जो क्रिया होती है, जो पर्याय होती है, वो सब की सब जीव का ही अपना भाव होता है। तो एक जीव का तरफ का भाव, एक कर्म का निमित्त। तो ये दोनों निमित्त निमित्त संबंध, ऐसे कर्म का उदय ना आता ना ऐसा जीव का ऐसा परिणाम होता। तो जीव कर्म निमित्त हो गया और आत्मा नैमित्तिक रूप से इस प्रकार से कार्य। संसार में दोनों ही चीज़ चलती हैं। फिर इसके जो भाव हुए उतार चढ़ाव, उससे कर्म बंधा तो फिर कर्म बंधा गया, फिर उदय में आएगा। ये व्यवस्थाएं संसार में निरंतर चलती रहती जब तक संसार में जीव अज्ञान दशा में संसार में भ्रमण करता है। तो इस प्रकार से अपन ने देखा अवस्थाएं जो हैं वो जीव की अपने स्वयं की निज शक्ति है, और उसमें निमित्त जो मिला वो कर्म की शक्ति का निमित्त मिला। और ऐसे ही हर गति में अपन को लगाना है। हर गति में, नरक गति में कोई जीव गया तो नरक गति नाम कर्म के उदय से, तो उस उदय से वो जीव की हालत जो हुई वहाँ पे मार काट, एक दूसरे को मारना काटना, लड़ना झगड़ना, और इस पे यही कार्य वहाँ पर 24 घंटे हैं। ठीक है ना। तो वो हालत जो दशा है वो तो जीव की है, पर निमित्त कौन मिला? कर्म। तो हम ये कह सकते हैं कर्माधीन अवस्थाएं गति की हैं, जिससे जीव के ऐसे औदिक भाव रूप परिणाम उसके होते हैं। अब औदिक भाव में हमारा गति हो गया। अब कषाय को लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये 4 प्रकार की यहाँ पर कषाय लिखी हुई है, और उसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे। कषाय कर्म के उदय से, किसे? कषाय कर्म के, कर्म ध्यान रखना, कषाय कर्म के उदय से जो 4 क्रोध मान माया लोभ रूप भाव जो होते हैं उसे यह कषाय औदिक भाव कहते हैं। एक साथ अपन ने चारों परिभाषा बनाई। अब अपन अलग अलग बनाना चाहें तो क्या बना सकते हैं। क्रोध नाम क्रोध है कर्म के उदय से, जो जीव के क्रोध रूप भाव पाए जाते हैं उसे क्रोध औदिक भाव कहते हैं। मान नाम मान कर्म के उदय से, जो जीव के मान रूप भाव पाए जाते हैं उसे मान औदिक भाव कहते हैं। माया कर्म के उदय से, जो जीव में मायाचारी रूप जो परिणाम भाव छल कपट रूप भाव पाए जाते हैं उसे माया औदिक भाव कहते हैं। लोभ कर्म के उदय से, जो जीव में लोभ लालच
और वस्तुओं को पाने के भाव, इच्छाएं, कामनाएं, जो ये परिणाम पाए जाते हैं, इसे लोभ औदिक भाव कहते हैं। दो बातें ध्यान रखना, एक क्रोध कर्म और एक क्रोध भाव। मान कर्म और मान भाव, माया कर्म और माया भाव, लोभ कर्म और लोभ भाव। तो कर्म जो हैं वो तो पौद्गलिक हो गए, पौद्गलिक वर्गणाएं हो गई। जैसे क्रोध कर्म हैं तो एक क्रोध कर्म वो पौद्गलिक हो गया, ठीक है ना, जड़ रूप हो गया। और जो क्रोध भाव है वो अपनी चेतना का विकार है। ये अपने जो चारित्र जो गुण हैं, उस चारित्र गुण की विकारी पर्याय है, विकृत पर्याय है, विभाव पर्याय है, विषम पर्याय है। ये हमारे चेतना की तरफ से उठने वाली विकारी पर्याय है। जैसे पानी और गंदगी, तो गंदगी तो हो गया कर्म और पानी तो पानी है, ठीक है ना। जैसे ही गंदगी को पानी में डाला, धूल मिट्टी को पानी में डाला, या अपन कोई कलर ले लो, पानी है उसमें अपन ने कोई काली रंग डाल दिया, काला रंग डाल दिया, तो पानी कैसा हो गया, बिल्कुल काला। जैसे आप कोक पीते हैं, कोका कोला पीते हैं काला, तो उसमें कलर डाल दिया तो वो क्या हो गया, काला। तो ये कर्म तो हो गया ये काला रंग, ठीक है ना। और उसके निमित्त से जल कैसा हो गया, काला रंग का हो गया। तो ऐसे ही आत्मा हो गई जल, आत्मा क्या हो गई, जल, और कर्म क्या हो गया, ये काला रंग। तो जैसे काला रंग डाला तो पानी कैसा हो गया, काला हो गया। ऐसे ही जिसकी आत्मा काली हो गई, काली मतलब जिसकी आत्मा विकृत हो गई, कितना स्वच्छ जल था और वह स्वच्छ जल क्या हो गया, वह अपवित्र हो गया, वो अपने स्वरूप से हट करके विभाव रूप में हो गया। तो पानी यद्यपि काला हुआ है, लेकिन जो काला हुआ है उसमें निमित्त जो रहा वो क्या रहा, काला रंग रहा है, कलर रहा है। ऐसे ही आत्मा क्रोध रूप हुई है, ये आत्मा की क्रोध रूप पर्याय है। लेकिन वो क्रोध रूप किसके निमित्त से हुआ है, तो क्रोध कर्म के उदय से वह क्रोध रूप हुआ है। ऐसे मान कर्म के उदय से जीव मान रूप हुआ है। उसको सम्मान चाहिए, अपना सीना चौड़ा चाहिए, नाक ऊंची रहना चाहिए, इज्जत मान सम्मान आबरू सब मिलना चाहिए। ऐसे जो भाव हैं वो मान कर्म के उदय से, ठीक है ना। इसी प्रकार से माया में, माया कर्म के उदय से जीव में अंदर बात छुपाने के भाव रहते हैं, छल कपट के भाव रहते हैं, मैं किसी को ठग लूं और किसी को मेरा रहस्य पता ना चले, इस प्रकार से। तो ये जो बातें हैं, ये भाव जो जीव के आते हैं वो माया कर्म के उदय से आते हैं। लोभ कर्म के उदय से जीव को संसार बढ़ाने के भाव आते हैं। मकान, दुकान, दुनियादारी, रिश्ते, परिवार, पद, प्रतिष्ठा, प्रशंसा, ये सारी चीज़ पाने की जो चाह होती है, उसको इकट्ठा करने के जो भाव प्रकट उसके अंदर होते हैं, ये लोभ कर्म का निमित्त बना और जीव में ऐसे भाव प्रकट हुए। तो ये औदिक भाव बन जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, औदिक भाव। क्यों, कर्म के उदय से जो जीव में परिणति हो। हमें औदिक भाव में ये लेना है, कर्म से मतलब नहीं है, जीव में ये लेना है कि जीव में क्या हलचल हो रही है, उसी को औदिक भाव लेना। शरीर में क्या हलचल हो रही है ये मत लेना। मान लो अभी मेरा असाता कर्म का उदय आया और शरीर में कोई रोग हो जाए, तो ये शरीर में रोग हुआ है, तो हमें शरीर से रोग से मतलब नहीं है। जीव में क्या व्यवस्थाएं हो रही हैं, क्या हलचल हो रही है, उसको औदिक भाव में लेना है। तो अपन ने देखा जैसे कसाय कर्म का उदय आता है तो जीव में अनेक प्रकार की परिणतियां होने लगती हैं, और वो जो परिणतियां होती हैं, पर्याय होती हैं, उसे हम क्रोध मान माया लोभ का नाम देते हैं। यही क्रोध मान माया लोभ औदिक भाव कहलाता है जीव का। नमोस्तु आचार्यश्री। 10 लोग अगर आपस में लड़ रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, तो उनके क्रोध कर्म का उदय सबका एक जैसा होगा या सबका अलग अलग होगा? कृपा करके शंका का समाधान कीजिए। क्रोध कर्म का जो उदय है सभी को अलग अलग प्रकार से होता है। 10 व्यक्ति लड़ रहे हों, आपस में झगड़ा कर रहे हों, कुपित हो रहे हों, रोष को प्राप्त हो रहे हों,
तो सबका क्रोध नियम से डिफरेंट डिफरेंट है, सबकी फ्रिक्वेंसी अलग अलग है, चिल्लाने की, चीखने की, या उस बात को लेकर के बोलने की, तो सबका कर्म अलग अलग हुआ। तो कर्म फिर कितने प्रकार का क्रोध हो गया? मूल क्रोध तो 4 प्रकार का है मूल में, और वैसे एक एक क्रोध के असंख्यात लोक प्रमाण भेद बन जाते हैं। कितने? असंख्यात लोक प्रमाण भेद का मतलब क्या है? एक लोक में असंख्यात प्रदेश होते हैं, ठीक है ना। संख्यात तक तो अपन गिन सकते हैं, असंख्यात तो अपन को अलौकिक गणों से देखना पड़ेगा। तो असंख्यात इंटू असंख्यात इंटू असंख्यात इंटू असंख्यात कितने बार? असंख्यात बार करो, और जो लब्ध आवे उतने प्रकार के क्रोध के कर्म बन सकते हैं। अब उतने प्रकार के क्रोध के कर्म बनेंगे तो जीव के भी उतने प्रकार के क्या बन गए? क्रोध के भाव बन गए। एक इंद्रिय जीव भी क्रोध करे, 2 इंद्रिय भी करे, 3 इंद्रिय भी करे, 4 इंद्रिय भी, 5 इंद्रिय भी। और 5 इंद्रिय में कितने जीव हैं, एक इंद्रिय में कितने जीव हैं, और सबकी क्रोध की फ्रिक्वेंसी, मान की, माया की, लोभ की, खाने पीने के परिणाम की, ये सब जो परिणाम हैं इनमें कितने प्रकार के उतार चढ़ाव होते हैं। और इस कारण की इसलिए क्रोध कर्म के असंख्यात लोक प्रमाण भेद, इसी प्रकार मान के भी असंख्यात लोक प्रमाण भेद, मायाचारी के भी असंख्यात लोक प्रमाण भेद, और लोभ के भी असंख्यात लोक प्रमाण भेद बन जाते हैं, ठीक है ना। अपन मूलतः यदि क्रोध मान माया लोभ को संक्षेपीकरण करें तो अपन 4 प्रकार का क्रोध कह सकते हैं, 4 प्रकार का मान, 4 प्रकार का माया और 4 प्रकार का लोभ कह सकते हैं, जो अलग अलग गुण स्थानों की विवक्षा से अलग अलग होता है। मिथ्या दृष्टि को भी क्रोध मान माया लोभ होता है, एक सम्यक दृष्टि जो जीव है उसको भी क्रोध मान माया लोभ होता है, और एक जो एक देश वृत्ति संयमी है उसको भी क्रोध मान माया लोभ होता है, और एक जो मुनिराज हैं उनको भी क्रोध मान माया लोभ होता है। पर इन सब में क्या होता है? अंतर आ जाता है। मिथ्या दृष्टि क्रोध करे, मान करे, तो वो उसके कितने बुरे संस्कार उसके अंदर हो सकते हैं। एक सम्यक दृष्टि भी क्रोध करे तो थोड़ा सा कम संसार का संस्कार होगा, और एक व्रति जो क्रोध करे उससे और कम संसार का संस्कार बनेगा। और यदि मुनिराज क्रोध मान माया लोभ करें तो उनका संसार का अंत भी हो जाना चाहिए। इस प्रकार से देखा जाता है कि वो किस किस प्रकार से क्रोध की कैटेगरी चेंज होते जा रही है। अब मिथ्या दृष्टि में भी असंख्यात लोग प्रमाण के क्रोध करने वाले हो जाएंगे, असंख्यात लोग प्रमाण सम्यक दृष्टि के भी क्रोध हो जाएंगे। कितने सम्यक दृष्टि, सबके कितने 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 प्रकार के क्रोध, हर बार अलग अलग क्रोध। हम सब भी जो क्रोध करते हैं वो दोबारा आप वैसा कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। उसमें भी क्या हो जाएगा? अंतर आ जाएगा। आपने अभी मान किया और वो मान, दूसरा मान भी कैसा हो जाएगा? वो चेंज हो जाएगा, उतना उसमें अंतर बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो इस प्रकार से उतार चढ़ाव इन कसायों के कारण बहुत सारे जीव के भाव बनते रहते हैं। प्रति समय हमारे अंदर कसाएं चल रही हैं, कभी क्रोध, कभी मान, कभी माया, कभी लोभ। संसार अवस्था में 10वें गुण स्थान तक ऐसा कोई जीव नहीं है जिसके कोई कसाय का उदय नहीं चल रहा हो। तो हम सबका बिना कसाय के एक पल भी नहीं है। आप सो रहे हो तो कसाय, जाग रहे तो कसाय, उठ रहे तो कसाय, और उसमें जरूर कसाय कर्म का उदय नियम से होगा। और उस उदय से जो जीव की अवस्था हो रही है, भाव हो रहे हैं, उसी को यहाँ पर औदयिक भाव कहा है। महानुभाव, अभी कर्म का उदय तो चलता रहेगा, तो हम क्या करें? हमें जब कर्म का उदय कसाय का कम रूप में हो, मंद रूप में हो, तो उस समय तत्व का चिंतन करो, ध्यान साधना तब करो, और फिर तीव्र कर्म का उदय आए तो वो हमारी साधना काम आए उस तीव्र कर्म के उदय के समय, जिससे हम अपने आप को संभाल सकें, अपने परिणामों को संभाल सकें, और अपने मोक्ष मार्ग आदि को क्या कर सकें? प्रशस्त कर सकें, अपने मोक्ष के मार्ग में
चल सकें, मुक्ति की राह में चल सकें, कर्म की निर्जरा कर सकें, यही हमारा सम्यक पुरुषार्थ होगा। क्रोध मान माया लोभ उत्पन्न ना हो, यही सबसे बड़ा हमारा अनंत पुरुषार्थ है। काम आदि करना पुरुषार्थ नहीं है। कषाय उत्पन्न न हो, कर्म तो उदय में आए और हमें कषाय उत्पन्न न हो, यही हमारा क्या बोलते कि सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, जिसे हमें करना चाहिए। आगे के जो शेष औदिक भाव हैं उसे कल देखेंगे। संतोष पाटनी, रोहिणी सेक्टर 3, दिल्ली। आपका प्रश्न है कि हमारे में क्षयोसम भाव है, यह कैसे हमें अनुभव हो। जब तक हमारा ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम नहीं होता है तो हमें समझ में कुछ नहीं आ सकता है। आपको समझ में आ रहा है, यही आपका क्षयोपशमिक भाव है। दर्शनावरणी कर्म का आपका क्षयोपशम है, तभी आपको भगवान का दर्शन या किसी को दृष्टि से देखने की शक्ति प्रकट हुई है, तो यही तो आपका क्षयोपशमिक भाव है। आपके अंदर जो उपवास करने की, व्रत करने की जो शक्ति प्रकट है, आपके अंदर जो उत्साह है, यह अंतराय कर्म का क्षयोपशम है, तभी तो आपके अंदर इस प्रकार के कार्य हो रहे हैं। तो यही अनुभव लेना है कि हमारा कर्म का क्षयोपशम है, इसलिए हमसे ये कार्य हो रहे हैं। इसलिए इस क्षयोपशम भाव के अनुभव को आप उपयोग करके अपनी आत्मशक्ति बढ़ा करके और धर्म ध्यान में लगें। शिखर चंद जैन, जयपुर। आपका प्रश्न है कि एक इंद्रिय को स्पर्शन इंद्रिय का क्षयोपशम होता है और उसके मन और अन्य इंद्रियां नहीं होती हैं, तो क्या उनका सर्वघाती का कर्म का उदय होता है। पहले बात तो अपन ये समझ लें कि ज्ञानावरण में जो चार जो ज्ञान हैं, मति सुत अवधि और मनःपरय, ये जो है देशघाती, और केवल ज्ञान जो है, केवल ज्ञानावरण जो है वह सर्वघाती प्रगति है। पहली बात मूल रूप से। और मति सुत अवधि मनःपर्याय में भी जब अपन जगन स्पर्धक की बात करते हैं तो वो देशघाती, और जब उत्कृष्ट स्पर्धक की बात करते हैं तो उनमें भी सर्वघाती का भाव बन जाता है। मति ज्ञानावरण कर्म के जगन स्पर्धक से लेकर के आगे बढ़ते बढ़ते उत्कृष्ट स्पर्धक तक जाते हैं तो वो उत्कृष्ट देशघाती बनता है। और उत्कृष्ट जगन्य स्पर्धक की अपेक्षा से जो उत्कृष्ट देशघाती है वो उसके लिए सर्वघाती होता है। अब रही स्पर्शन मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम जिस एक इंद्रिय जीव को पाया जाता है, तो उसके नियम से मन संबंधी और चार इंद्रिय जो शेष बची हैं उस संबंधी उसका जो मति ज्ञानावरण कर्म का जो उत्कृष्ट देशघाती स्पर्धक हैं उसका उदय होने के कारण तत्संबंधी ज्ञान उसको नहीं हो पाता है। हम उसे उत्कृष्ट स्पर्धक को जगन्य स्पर्धक की अपेक्षा से सर्वघाती कह सकते हैं। और वैसे सिद्धांत में मति ज्ञानावरण जो है स्पर्धक वो देशघाती प्रगति है। तो इस प्रकार से एक इंद्रिय स्पर्शन मति ज्ञानावरण क्रम का क्षयोपशम जिसको है उसके लिए शेष इंद्रिय मन संबंधी है, उसके लिए हम सर्वघाती का उदय कह सकते हैं एक अपेक्षा से। वैसे उसे अपन कहेंगे उत्कृष्ट देशघाती स्पर्धक कर्म प्रगति का उदय। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धोख। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरा सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।